जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सो एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ह्यो तदुत्तमम्। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सो और स मतलब वह। इसके बाद है एवायम, इसमें है दो शब्द एव और अयम। एव का मतलब होता है ही और अयम मतलब यह। तो यहाँ पर आप देखो सह और एव का एक साथ मतलब हो गया वही। फिर है मया और मया मतलब मैंने। फिर है तेद्य, इसमें दो शब्द है ते और अद्य। ते का मतलब होता है तुझको और अद्य मतलब आज। इसके बाद है योग प्रोक्त पुरातनः। योग मतलब योग, प्रोक्त मतलब कहा है और पुरातन मतलब पुरातन। पुरातन उस चीज को कहा जाता है जो कि बहुत समय से हो। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया वही या पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है भक्तोसी, इसमें दो शब्द है भक्तः और असी। भक्तः मतलब भक्त और असी मतलब है। इसके बाद है मैं और मैं का मतलब होता है मेरा। फिर है सखा और सखा का मतलब है प्रिय मित्र। इसके बाद है चेती, इसमें है दो शब्द चौ और इति। चौ का मतलब होता है और इति मतलब इसीलिए। फिर है रहस्यम और रहस्यम मतलब रहस्य। फिर अंतिम शब्द है ह्यो तदुत्तमम्, इसमें तीन शब्द है ही एतत् और उत्तमम्। ही का मतलब है क्योंकि, एतत् मतलब यह और उत्तमम् मतलब बड़ा ही उत्तम यानी कि बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि तुम मेरे भक्त और सखा हो क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पुरातन योग की जो मैंने शिक्षा दी थी वो बड़ा ही उत्तम रहस्य है, लेकिन चूंकि तुम मेरे भक्त हो और इसीलिए आज मैं तुमको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे चौथे श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।